लिंग बुई बाहर निकलता है विद हिज लेफ्टिनेंट एंड ब्रदर जो उसे फॉलो करते हैं। वो लोग एक केस के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। वो उससे पूछते हैं कि उसे एम्परर से बैज मिला है क्या। लिंग बुई रिप्लाई करता है और कहता है कि अगर उसे बैज मिल गया होता तो वो उस पर्सन का हाउस खुद ही सर्च करता। लिंग बुई रिवील करता है कि एम्परर ने उसे वेपन केस को देखने के लिए मना किया है, बट वो उस केस को देखना चाहता है। लिंग बुई पासेस बाय द पैलेस ऑफ चैंगियन मार्किस। लिंग बुई बोलता है कि उसे विजिट करना चाहिए चैंगियन मार्किस क्योंकि उसे चिंता होती है कि लोग लिंग बुई के बारे में बुरा बोलेंगे, बट यहाँ लिंग बुई को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैडम जी कहती है मैडम चैंग से कि गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, उसे उनकी हेल्थ की बहुत चिंता है। वो कहती है उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चैन शाओशैन अंकल को ढूंढ लेगी और उसे पकड़वा देगी। वो पूरा ब्लेम शाओशैन को करती है और कहती है कि अब वो उससे रिवेंज ले रही है। मैडम चैंग मैडम जी को डांटती है और सोचती है कि ये यूजलेस है। शाओ युआनी मेंशन करती है लॉ को कि अगर किसी भी फैमिली ने क्रिमिनल की हेल्प की तो उसकी फैमिली को पनिश किया जाएगा। चैंग शी एग्री करता है अपनी वाइफ से और सोचता है कि चैन शाओशैन ने कुछ गलत नहीं किया, बट मैडम जी सोचती है कि फैमिली एक दूसरे को बिट्रे नहीं कर सकती। वो ऑफर करती है कि वो अंकल को बचा सकती है बिकॉज वो नहीं चाहती कि मैडम चैंग अपना ब्रदर खो दे। चैंग शी कहता है कि उसके पास कोई पावर नहीं है कि वो अंकल को बचा सके। मैडम चैंग रोती है और उससे कहती है कि अंकल को बचा ले। मैडम चैंग कहती है कि चैंग शी सिर्फ अपनी वाइफ की चिंता करता है। वो मेंशन करती है कि उसने शाओ युआनी ब्रदर को पैसे दिए होते हैं ताकि वो अपनी क्लासेस ले सके। चैंग शी कहता है कि उन पैसों में शाओ युआनी का पूरा हक है क्योंकि उसने बैटलफील्ड में बहुत मेहनत की है। शाओ युआनी पूछती है मैडम जी से कि वो ब्लेम करेगी मैडम चैंग को कि उन्होंने भी पैसे दिए अपने भाई को। मैडम जी झटपटाते हुए बोलती है मैडम चैंग को कि उसका ये मतलब नहीं था। मैडम चैंग सोचती है कि उसकी फैमिलीज आर बैड पर्सन और उसे गेट लॉस्ट बोलती है। मैडम जी बाहर आती है मैडम चैंग के रूम से। वो कहती है चैंग शी एंड शाओ युआनी को कि वो साइड हाउस में रहे विद चैंग शाओशैन। शाओ युआनी एग्री करती है मैडम जी की अरेंजमेंट से। वहाँ से वो चली जाती है। मैडम जी को गुस्सा आता है जब वो शाओ युआनी को जाते हुए देखती है और सोचती है कि वो प्रिटेंड करती है कि उसका नेचर काइंड है। चैंग शी शाओशैन को देखने जाता है। वो बहुत सॉरी फील करता है जब वो उसके पेल लिप्स को देखता है। शिंग कॉन्ग रिपोर्ट करती है शाओ युआनी को कि लिंग फैंग आ गई है। शाओ युआनी शाओशैन के रूम से बाहर आ जाती है। वो लिंग फैंग से पूछती है कि मैडम जी ने चैन शाओशैन को विलेज में क्यों भेजा। लियांग फैन कहती है कि मैडम जी इस नेफ्यू याओ घी को मधुमक्खियों ने बाइट कर लिया था क्योंकि लिड ऑफ द गॉड खुला था। शाओ युआनी पॉइंट आउट करती है कि 10 साल का बच्चा कैन नॉट ओपन द लिड। वो कहती है चैंग शी से कि शाओशैन इसलिए बेहोश हो गई थी क्योंकि उसने ज्यादा खाना खा लिया होगा। लियांग फैन रोती है और शाओ युआनी को कहती है कि शाओशैन ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया था। चैंग शी सोचता है कि शाओशैन ने एक रेफ्यूजी की तरह जिंदगी जी है। वो लियांग फैंग को जाने को कहता है। शिंग कॉन्ग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैडम जी हर्ट करेंगी शाओशैन को। शाओ युआनी कहती है कि दोबारा शाओशैन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो सोचती है कि शाओशैन राइट टाइम में बेहोश हुई, इसी की वजह से मैडम चैंग की मिस्टेक सामने आ गई। शाओशैन सब कुछ अंदर से सुनती है। वो सोचती है कि उसकी मदर बहुत स्मार्ट है। वो सोचती है कि उन्होंने मैडम जी को इग्नोर क्यों किया। What मैडम जी डिड टू हर। शिंग कॉन्ग मेंशन करती है शाओ युआनी को कि मैडम चैंग अब लेट आएंगी क्योंकि अब उन्हें अपनी गलती पता चल गई है। वो कहती है कि चैंग शी मैडम चैंग की बातों में न आ जाएं। शाओ युआनी रिवील करती है कि वो देखना चाहती है कि चैंग शी उसकी हेल्प करेगा मदर इन लॉ से डील करने के लिए। शाओशैन को समझ आ जाता है कि उसकी माँ ने उसे यूज किया है डील करने के लिए मैडम चैंग से। वो सोचती है कि उसे अब खुद को ही बचाना पड़ेगा।